हाँ ऐसे निकालो से। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 12 बजे से। तो फिर हमने सुबह ब्रेकफास्ट में बनाया था ये कद्दू। हमने घर में ना 2-3 कद्दू निकाले और देखो फिर मैंने हम ये वाला कद्दू लेके आई, एक और हमने और लाया है। तो फिर हमने आज ये बनाया और उसके बाद फिर अभी मैं धोने जा रही हूँ कपड़े। ये देखिए अब जाके मेरी बेटी सोई और अब धोऊंगी मैं कपड़े। और सब ने बाहर मेरे पड़ोस में जितने भी है सब ने सारा काम कर लिया है। और कल जो है मुझे जब मैं शिमला आ रही थी तो जैसे मैं शिमला आ रही थी फिर एक आंटी अचानक से हमारे घर में आगे आते रहते हैं तो उन्होंने मुझे दिए ये प्यारे प्यारे अमरूद और बहुत अच्छे हैं। एक हमने इसमें से खा लिया है। कितने अच्छे अमरूद दिए, बिल्कुल इतने प्यारे से और बहुत टेस्टी है और अंदर से ना रेड है। और मैंने और मेरी बेटी ने अभी ये अमरूद को खाया। तो फिर चलो अभी करते हैं हम कपड़े धोने की तैयारी और बाय बाय, मिलती हूँ थोड़ी देर में। बेटी के शूज़ भी ना इतने गंदे हो रखे हैं तो फिर मैं सोच रही हूँ मैं इनको भी वॉश कर लूँ। इन वाले शूज़ को देखती हूँ मैं दूसरे शूज़ भी लेके आती हूँ उसके, क्योंकि बच्चे ना घर में मिट्टी में बहुत बुरे हाल कर देते हैं और इनमें मिट्टी में ही खेलने का रहता है। इसको बस खेलना है। अभी भी मुझे सुबह बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी कि घूमने चलो। जैसे ही इसका फिर वैसे ही फिर रोने लग गई कि चलो पापा पापा करके। और फिर मैं इसको लेके नहीं गई क्योंकि जो है मेरे बहुत सारा काम था, बहुत सारी सेटिंग थी। अभी भी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, घर से आना होता है तो बहुत ज़्यादा सामान उथल विथल पड़ा होता है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ। मैं हाथ से ही कपड़े वॉश करूँगी, अगर मशीन लगाऊँगी तो फिर मेरी बेटी जो है उठ जाएगी और मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊँगी। तो मैं अभी कपड़े हाथ से ही वॉश करूँगी। बाय बाय। तो यहाँ पर लग गई हूँ मैं कपड़े वॉश करने और मैं यहाँ कपड़े धोने लग पड़ी। मैं यहाँ सोच रही हूँ कि साइड को बैठूँ कि साइड को नहीं बैठूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारा सामान रखा है, कपड़े की बाल्टी, फिर हमने ये टंकी लगाई है, फिर इस वजह से थोड़ा कंजस्टेड है यहाँ पर। तो मैं यहाँ थोड़ी सेटिंग करने लग पड़ी और अब धोने लग जाऊँगी मैं कपड़े। और फिर कल ना मतलब कल मेरी मदर इन लॉ बोलती है कि आप तो फ्री होते हो, आप तो फ्री रहते हो, तो आप तो कभी भी काम कर सकते हो। और मुझे ये शब्द ना बहुत बुरा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमारा जो टाइम है हर चीज़ का काम करने का, लेकिन बट मेरे तो बच्चों के साथ ये होता है कि बच्चों के साथ मुझे थोड़ी लेट हो जाती हूँ मैं। अभी भी देखो मैं कितने लेट काम कर रही हूँ। मतलब अब जाके मेरी बेटी सोई तो मैं तब तक मैं जो है पानी वगैरह का काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है पानी में खेलने लग जाते हैं और मुझे ये करने भी नहीं देती है। कभी कहीं तो जैसे मेरे थोड़े थोड़े कपड़े इकट्ठे होते रहते हो तो मैं धोती रहती हूँ। और ऐसे ही मेरी तरह और लोग भी इस तरह से कपड़े धो सकते हैं, फिर इतने ज़्यादा इकट्ठे नहीं होंगे। अब जब गांठें बांधे रखनी उनकी कपड़ों की तो फिर तो इकट्ठे होएगी और फिर तो एक ही दिन में धोने पड़ेंगे। ऐसा तो किसी को कोई काम नहीं है जो बिल्कुल इतने बिजी रहते हैं। और बल्कि उनको तो बच्चे नहीं रखते हैं, हमारे पास तो बच्चे हैं, बच्चों का काम करना पड़ता है, बच्चों को खाना पिलाना, नहाना धुलाना सुलाना, और बच्चों के हिसाब से हमारे को उठना बैठना पड़ता है क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं। तो फिर वो तो इस तरह से कोई भी मतलब बच्चों को रखना नहीं, कुछ नहीं, उनका अपना ही काम है, ठीक है। वो कभी भी कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन जब कपड़ों की गांठों में उनको बांधे रखना है, चुन्नी की गांठों बनाकर, तो उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। अब एक दिन में इकट्ठे कपड़े धोएंगे तो हमारे भी इतने काम फैल जाएगा और हम लोग भी उनकी तरह ही काम करते हैं। सुबह खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, दूसरे बच्चे के साथ उसके साथ मैनेज करना, तो झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कितना काम होता है हम लोगों का। हमारे तो पानी भी देखो टाइम से आता है ना, और फिर उस टाइम और सुबह के टाइम ही पानी आता है, पानी को भी देखना, वो भी भरना है क्योंकि उसको भी रखना है कपड़ों धोने के लिए। कई बार बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं और बच्चों को भी देखना है।
है ना। उनको तो सिर्फ एक काम करना है, लेकिन इस तरह की कोई बातें करे ना तो बहुत गलत है और बहुत बुरा लगता है कि तुम्हारे को तो कोई काम ही नहीं है, तुम तो ऐसी ही है। मतलब काम सबको होता है, लेकिन हर काम करने का टाइम होता है। हम रात को कपड़े धोना कोई सिस्टम नहीं है। हम सुबह उठते पहले किचन रूमों का काम करते हैं, उसके बाद कपड़े धोते हैं, फिर अपना अपना भी हमारा जो काम होता है। अगर तो मतलब इस तरह के काम करते रहे कि एक काम किया वो आधे में छोड़ दिया, दूसरे काम के लिए चल पड़े वो आधे में छोड़ेगा, तो वो काम पूरा हो ही नहीं हो तो दूसरे दिन तक। अच्छा अभी देखो वो एक हमारे घर में जो है तो फिर वहाँ पर जो है 3-4 मेरी जेठ है जिठानी है, उनके बच्चे उनके कपड़े भी वही धोते हैं, ठीक है। लेकिन हमने कभी उनसे कपड़े नहीं धुलाए, है ना। और अगर हमारे भी धोने पड़े तो कितने हो जाएंगे। हम तो जब तबीयत ख़राब हो बीमार हो तब भी हम नहीं धोते हैं, लेकिन हम उनको धोने के लिए भी नहीं बोलते हैं और हम खुद ही धोते हैं। चाहे हमारे को बीमार हो, चाहे हम जो मर्जी हो, चाहे मेरे बच्चे हुए, चाहे कुछ भी हुआ, हमने खुद ही मैनेज किया। और कैसे किया वो हमारा दिल जाने। लेकिन तबीयत ख़राब हो फिर उसके बारे में भी नहीं पूछते कि ठीक है कि नहीं है, तबीयत सही है कि नहीं है। नहीं, हम उसी ऐसे ही चले रहते हैं, ऐसे ही काम करते रहते हैं, हमारी तो कोई हेल्प नहीं करता है। लेकिन इस तरह की कोई बात बोले वो गलत है, ठीक है। क्योंकि इस तरह की बात करना बहुत ज़्यादा गलत है कि तुम्हारे को कोई काम नहीं होता है। हम कपड़े हम रहने नहीं देते इस तरह के कपड़े कि हम गांठें बांध बांध के रखे और फिर एक दिन नहीं निकाले और वो सारे कपड़े। अगर हम लोग भी उनके पास कपड़े थे तो 4 और 4 8 लोगों के कपड़े हो गए। और इस तरह की 1 हफ्ते या 15 दिन पहले की गांठें बांध के रखनी, फिर अपने भी कपड़े, हमें ये बात समझते हैं, लेकिन उस समझने का हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है और फिर गलत बात बोली जाती है वहाँ पे। तो चलो ठीक है जो भी है, लेकिन मेरे को ना इन सब बातों से ना बहुत बुरा लगता है। ये बात अच्छी नहीं है कहना, तो थोड़ा सोच समझ के कहना ज़रूरी होता है इंसान को। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके पास काम नहीं है, हमारे पास उनसे ज़्यादा काम है। हमारे बच्चे भी हैं, उनको सिर्फ अपना अपना काम करना होता है। तो चलो ठीक है, हमने तो क्यों उनके पास कपड़े देने, क्या ऐसे हमने उस टाइम कपड़े नहीं दिए जो हमारी इतनी मजबूरी थी और उनका करने का फ़र्ज़ था। उस टाइम उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब तो हमने क्यों देना। अब तो मैं खुद करती हूँ सब कुछ, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा नहीं बहुत कुछ। वो इतना कर ही नहीं सकते, लेकिन टाइम होता है। हम एक के बाद हम वो पहले एक काम पूरा करते हैं फिर हम दूसरा काम करते हैं। हम पहले एक काम पूरा करते हैं फिर दूसरा काम करते हैं। हम एक काम आधे में छोड़ के नहीं चले जाते हैं। और हम जैसे कपड़े धो रहे हैं तो हम आधे में कपड़े धोकर नहीं छोड़ के चले जाते हैं, हम पूरा उस काम को फिनिश करते हैं। फिर जैसे खाना है तो हम किचन का पूरा फिनिश करें, कमरों का है फिर वैसे ही फिनिश करते हैं। बच्चों का तो बीच बीच में होता रहता है, चलता रहता है, कभी 100 बारी हमारे को उठना पड़ता है ना। और जब फ्री होता है ना आदमी, जिनके पास बच्चे नहीं है, फ्री है, वो एक ध्यान से अपना काम कर सकता है। हमारे को तो अगर हमको ही इमरजेंसी काम भी करे, कुछ भी करता, तब भी हमारे को उठ के उस बच्चे को पहले देखना पड़ता है कहीं बच्चा गलत तो नहीं कर रहा है, कहीं कुछ तो नहीं कर रहा है, क्योंकि छोटा बच्चा है, रो रहा है, चीख रहा है, कुछ कर रहा है। तो मतलब लोग ना इस तरह की बातें नहीं समझते। लोगों को ये होता है कि हमारे कोई काम है, बट मैंने ऐसा कोई काम करते हुए उनको नहीं देखा। इतना ही देखा जितना हम लोग करते हैं किचन का और खाना बनाना, और बल्कि मतलब इस तरह का ही हमने देखा। क्या है ये, वो इसको नहीं करो खराब। और बीच बीच में देखो इस तरह से हमारे को बच्चों के साथ भी बातें करनी पड़ती। देखो अब रोने लग जाएगी, इसको कैटू ले जाएगा अभी बाहर से। और अभी जो मैं कपड़े धोकर हो चुकी हूँ फारग, मैं गई हूँ कपड़े को बाहर लटकाने। तो फिर अभी हम कपड़े लटका के मैं आ रही हूँ, आऊँगी अंदर। फिर उसके बाद फिर मैंने भिगोई दाल, चने की दाल, और फिर इस तरह के हमारे पास काम होते हैं। तो इस तरह की बातें ना कहा करें। अगर हमारी वीडियो देख रहे होगे तो फिर ज़रा सोच समझ के बात करनी चाहिए। और बहुत सी बातें हैं जो सोच समझ के नहीं बोली जाती है। अगर
हम लोग अपनी दर्द बता रहे हैं तो हम काम भी कर रहे हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को, बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सी लेडीज ऐसी है जो काम भी करती है, उनको कहीं बॉडी पेन भी हो रहा है, शरीर में दर्द भी है, कुछ भी है, तो वो चलते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं, लेकिन दर्द तो, पता है मेरे पेट में इतनी ज़्यादा दर्द थी कि मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी, लेकिन मेरे कुछ ज़रूरी काम थे, वो मुझे करना था, क्योंकि मुझे जाना था माता के मंदिर, और माता के मंदिर मुझे जाना था अपनी कुल इष्ट माता के मंदिर, क्योंकि मैं वहाँ जा नहीं पाई, क्योंकि कभी काला मीना आ गया, कभी हमारे साथ प्यार हो गया, कभी कुछ इस तरह चला रहा, तो फिर इस वजह से मैं नहीं जा पाई, उसको अलग ही में पोछा लगाने। तो फिर मतलब इस तरह के हमारे भी अपने काम होते हैं, मैं ऐसे फंस के जाती हूँ, फिर हमारे पास कितने काम होते हैं, अगर उन लोगों को जाना है तो 10 नौकर चाहिए उनके पास खड़े कि ये लाओ वो लाओ उधर, हम खुद करते हैं अपना काम, लेकिन खुद करने की हिम्मत रखते, खुद करते हैं, हमारे को चाहे दर्द हो, लेकिन फैमिली में पूछने का फ़र्ज होता है, जो कि वो नहीं है।